अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मास्टर जी और इल्म फॉर एवरीवन की जानिब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूं। फ्रेंड्स, आज ये हमारी सेकंड क्लास है और इस क्लास में हम एडोबी इलस्ट्रेटर के लेआउट्स को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ उसके कुछ टूल्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम एडोबी इलस्ट्रेटर को डाउनलोड कैसे करते हैं और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। अगर अब तक आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया तो अपने कंप्यूटर में एडोबी इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल कर लें। अगर आपको नहीं आता तो हमारी फर्स्ट क्लास को अटेम्प्ट करें और उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें। फ्रेंड्स, एडोबी इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करने के बाद आपके डेस्कटॉप पे एडोबी इलस्ट्रेटर का आइकन आ जाएगा। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा हो तो फिर आप अपने कीबोर्ड से विंडोज़ का बटन दबाएंगे और यहाँ पर आपको एडोबी इलस्ट्रेटर नज़र आएगा कहीं ना कहीं लिस्ट में। अगर यहाँ पर भी आपको नज़र नहीं आ रहा हो तो फिर आप यहाँ से सर्च बार पे जाएंगे और यहाँ पर आप एडोबी इलस्ट्रेटर को टाइप करेंगे तो आपके सामने एडोबी इलस्ट्रेटर का ये आइकन नज़र आएगा। आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करें, ये एडोबी इलस्ट्रेटर खुलना शुरू हो जाएगा। ये एडोबी इलस्ट्रेटर का फर्स्ट एक्सप्रेशन या फर्स्ट लेआउट होगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, एक ओपन का, एक क्रिएट न्यू का। अगर आपकी फाइल पहले से कहीं सेव है या कोई प्रोजेक्ट ऐसा है इलस्ट्रेटर का जो पहले से सेव है, आप ओपन पे लेफ्ट क्लिक करके डायरेक्टरी में जाके उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। हम चूंकि नई फाइल पे काम करने जा रहे हैं तो हम लेफ्ट क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पर। आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट पहले से मौजूद हैं, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के साइजेस आपको मिल जाएंगे। जैसे मोबाइल के अंदर मुख्तलिफ साइजेस हैं, वेब के अंदर आपको बहुत सारे साइजेस अलग अलग मिल जाएंगे जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रिंट के बहुत सारे साइजेस यहाँ पर मौजूद हैं, जैसा कि लेटर, A4, लीगल, A3, B4, B5, ये सारे प्रिंट के साइज़ हैं। और फिल्म एंड वीडियोज़ के भी साइजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप चाहें तो आप कस्टम भी साइज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कस्टम के ऊपर आएंगे। कस्टम आप किसी भी जगह से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, रिसेंट में भी जाके कर सकते हैं। तो हम यहीं पर रहते हैं। तो ये वाले जो आपके पास विंडो है ये कस्टम साइज़ की है। आपने यहाँ पर ये आपकी फ़ाइल का नाम है, इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। मैं ऐसे छोड़ देता हूँ फ़िलहाल। और ये आपका साइज़ है, विद इसकी ये मिलीमीटर में दी गई है, हाइट मिलीमीटर में दी गई है। और आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं 300 और इसकी हाइट जो है मैं 250 कर देता हूँ। ये मैंने विद और हाइट दे दी है। अगर आप मिलीमीटर के बजाय सेंटीमीटर में साइज़ देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, पिक्सल है, सेंटीमीटर है, इंचज़ है, पॉइंट्स हैं। तो मैं इंचज़ पे आता हूँ और अब मैं इसकी विद और हाइट देखता हूँ। जो मिलीमीटर है वो इंचज़ में तब्दील हो गया है और मेरे पास विद और हाइट इंचज़ में आ रही है। अगर आप अब भी चाहें तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो फाइल है उसकी विद हो 12 इंच और जो हाइट हो वो 8 इंच की हो। ठीक है। ओरिएंटेशन आप इसको प्रोटेक्ट या लैंडस्केप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड उसके अंदर आपको कितने चाहिए? 1 चाहिए तो आप 1 रखेंगे, 2 चाहिए तो 2 रखेंगे, 3 चाहिए तो 3 रखेंगे। मैं फ़िलहाल इसको 1 रखता हूँ। आर्ट बोर्ड क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसको हम किस तरीके से और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लासेस में आपको इसके बारे में बताया जाएगा क्योंकि ये टूल्स के अंदर आता है। फिर यहाँ से आप इसके जो मार्जिन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट को। और यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन का ये नज़र आ रहा होगा आइकन। आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन छुप जाएंगे और अगर छुपे हुए होंगे तो आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर ये कलर मोड है, CMY के कलर मोड है। यहाँ पर RGB कलर है। RGB 3 कलर्स का कम्बिनेशन होता है, CMY के 4 कलर का कम्बिनेशन होता है। बेहतरीन रिजल्ट के लिए हम 4 कलर करेंगे। यहाँ पे CMYK को सिलेक्ट करेंगे। आप RGB को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डजंट मैटर अबाउट दैट। उसके नीचे रास्टर इफेक्ट का ऑप्शन है, हमने इसको हाई पे रखा हुआ है। आप लो भी मीडियम भी रख सकते हैं, लो भी कर सकते हैं। लेकिन हाई पे रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो पिक्सल्स हैं वो फटते नहीं हैं। इसके बाद प्रीव्यू मोड जो है वो हमने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। सारी सेटिंग्स हमने कर ली हैं। यहाँ पर हम क्रिएट पर लेफ़्ट क्लिक करते हैं। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका आउटबोर्ड आपको नज़र आने लग जाएगा।
फर्स्ट टाइम एक्सप्रेशन पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा, मैं इसको ओके कर देता हूँ, या आप स्किप टू और भी कर सकते हैं। तो ये आपको एक लेआउट नज़र आएगा, ये आर्टबोर्ड है, ठीक है, और ये सारे टूल्स हैं इसके, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ लेयर्स के ऑप्शंस हैं। ये पूरा का पूरा जो लेआउट है वो एसेंशियल लेआउट कहलाता है। अब थोड़ा लेआउट को ज़रा डिस्कस कर लें थोड़ा सा, कि लेआउट के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट्स क्या होते हैं। देखिए, लेआउट का मतलब ये है कि आपकी जो विंडोज़ हैं, जो आपके काम करने की जगह है वो कैसी है, किस जगह पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम मुख्तलिफ लेआउट देख लेते हैं जो हमें एडोबी इलस्ट्रेटर फराहम करता है। तो यहाँ पर आप टॉप पर जाएंगे, यहाँ पे देखें एसेंशियल लिखा हुआ है और यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन का आइकन बना हुआ है। मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। ऑटोमेशन पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो कुछ लेआउट आपको डिफरेंट नज़र आएगा, देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, गौर से देखिएगा। अगर मैं अब एसेंशियल क्लासिक पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो मेरा लेआउट थोड़ा सा चेंज हो गया। इसके अलावा मैं यहाँ पर लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब मेरा लेआउट जो है वो थोड़ा सा मज़ीद चेंज हुआ है। इसके बाद मैं अगर पेंटिंग के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो अब मैंने पेंटिंग का जो लेआउट है वो सिलेक्ट किया है। मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट यहाँ पर एडोबी इलस्ट्रेटर हमें देता है और हम चाहें तो अपना एक पर्सनल लेआउट भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं, चले हम उसको सीखते हैं, ठीक है। तो अब काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ एसेंशियल पर। एसेंशियल पे आ गया, ये मेरा एसेंशियल का लेआउट है और ये वाली जो विंडो है मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए। मैं इसको यहाँ से जो टॉप वाला हिस्सा है इसका, इस पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और होल्ड करके यहाँ पर ला कर कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ कर देते हैं इसको, ये देखिए जहाँ पर भी मुझे इसको एडजस्ट करना है वहाँ ब्लू लाइन नज़र आ रही होगी, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगी। यहाँ पे भी मुझे सही नहीं लग रही है, यहाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास विंडोज़ हैं। मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ विंडोज़ में जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरे पास ऊपर कंट्रोल पैनल नहीं है। कंट्रोल पैनल क्या होता है, जब भी मैं कोई टूल सेलेक्ट करूँगा उसकी जो मज़ीद कंट्रोलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, कंट्रोलिंग ऑप्शंस हैं, वो मुझे कंट्रोल पैनल में नज़र आते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं विंडो में जाऊँगा और यहाँ से कंट्रोल पे आके लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास कंट्रोल पैनल आ गया है। ठीक हो गई बात। तो अब ये कंट्रोल पैनल भी आ गया मेरे पास और ये जो टूल्स हैं वो यहीं रहने देता हूँ मैं। कंट्रोल पैनल के बाद मैं देखता हूँ कि मुझे मज़ीद और क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मेरे पास कलर कम्बिनेशंस नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कलर्स भी मिलें। तो मैं दोबारा यहाँ विंडोज़ में आता हूँ। अच्छा, विंडोज़ देख लें कि यहाँ पर ये सारी विंडोज़ हैं जो ऑप्शंस के तौर पे आपको यहाँ पर मिल सकती हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। मैं फ़िलहाल एक दो करके आपको खाली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने लेआउट को कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि कलर जो है उस पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। मेरे पास देखें कलर की जो विंडो है वो आ गई है और मैं यहाँ पर ला के इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास कलर वाली विंडो यहाँ आ गई है, ठीक है जी। और ये वाली ट्रांसफर वाली है, बल्कि इसको ऐसा करता हूँ मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। इसके बजाय मैं कलर को यहाँ ले आता हूँ और टेक्स्ट प्रॉपर्टी की विंडो भी ले आता हूँ कि जब भी मैं कोई टेक्स्ट लिखूँ उसकी जो भी प्रॉपर्टी हो वो मुझे नज़र आए। मैं विंडो में आता हूँ, यहाँ आने के बाद टाइप में आके करैक्टर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास आ गई है करैक्टर की विंडो। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस, इसकी मदद से मैं अपने जो आर्टबोर्ड है उसको मैं मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। अब मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। तो अब अगर गौर कर लें कि मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल पैनल है और यहाँ पर मेरे पास टूल्स हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ कुछ पहले से मौजूद थी कुछ, और यहाँ पर मैंने इसमें टाइपो और साथ ही साथ कलर मैनेजमेंट की जो विंडोज़ हैं वो यहाँ पे ले आया हूँ। और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने इस लेआउट को सेव कर दूँ। तो मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, एसेंशियल के बराबर में ड्रॉप डाउन एक आइकन है, उस पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद न्यू वर्क स्पेस पर लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ।
ये लेफ़्ट क्लिक किया, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं कोई भी, मैं लिखता हूँ माय लेआउट या वर्क स्पेस, राइट, और मैंने कर दिया इसको ओके। अब इस लेआउट को थोड़ा सा याद रखिएगा, ज़्यादा भी याद ना रखें तो ये देखें यहाँ पर सेकंड लास्ट में हमारे पास कैरेक्टर की विंडो है और लास्ट में हमारे पास कलर की विंडो है। मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए यहाँ पे माय वर्क स्पेस भी लिखा हुआ आ रहा है, मैं इस पे एसेंशियल क्लासिक पे आता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास एसेंशियल क्लासिक की वो लेआउट है या फिर वो वर्क स्पेस है जो मुझे एडोबी इलस्ट्रेटर ने पहले से मुहैया की है। और जो मैंने बनाई हुई है अपनी वर्क स्पेस या मैंने अपना लेआउट जो बनाया हुआ है, मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आऊँगा तो देखें मुझे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे ऊपर माय वर्क स्पेस मुझे नज़र आ रहा है और मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। सॉरी, वर्क की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, WOR के बजाय WP हो गया। तो बहरहाल आप देखें कि वह है वर्क स्पेस पे मैंने जैसे लेफ़्ट क्लिक किया है, यहाँ पर आपको वो तमाम तर लेआउट्स उसी सेटिंग से मिलेगी जिस सेटिंग से आपने उसको सेव किया है। तो इस तरीके से हम अपनी मर्जी का वर्क स्पेस बना सकते हैं। वर्क स्पेस हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि एडोबी इलस्ट्रेटर पे पिछली क्लास में हमने बताया कि हम मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकते हैं। हम लोगो डिज़ाइन भी कर सकते हैं, हम ड्रेस डिज़ाइनिंग भी उस पर कर सकते हैं, हम पोस्ट भी उस पर बना सकते हैं, हम उसके ऊपर ब्राउशर्स बना सकते हैं, हम उसके ऊपर पम्फलेट्स बना सकते हैं, पेनाफ्लेक्स बना सकते हैं, हम पेंटिंग कर सकते हैं, ब्रशिंग वगैरह को ख़ास तौर पे यूज़ कर सकते हैं, स्केचिंग हम उस पर कर सकते हैं, हम उसके ऊपर कार्टून कैरेक्टर्स बना सकते हैं, 3D मॉडलिंग बना सकते हैं। मीन्स के देयर आर अनकाउंटेबल वर्क ऑन एडोबी इलस्ट्रेटर। लेकिन एक ही जगह पर ये सारे काम नहीं होते, हर बंदा अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक उस पर काम कर रहा होता है। तो उस काम के लिए जिस जिस विंडो की मुझे ज़रूरत पड़ती है उस विंडो को मैं अपने लेआउट के अंदर सेट करता हूँ, अपने वर्क स्पेस के अंदर सेट करता हूँ और फिर उसको मैं अपने वर्क स्पेस का नाम देके सेव कर देता हूँ, ताकि जब भी मुझे अपने काम की ज़रूरत पड़े तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँ। और अगर कोई एक शख्स है वो मल्टीपल वर्क करता है तो उसके लिए सिंपली ये है कि वो अपने वर्क स्पेस अलग अलग डिज़ाइन करके सेव करता जाए और जब वो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर, जिस कैटेगरी के ऊपर काम करेगा उसी लेआउट को वो ले आए। ये उसके लिए हेल्पफुल साबित होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो उसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेशन के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने ये लेआउट सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑटोमेशन की चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपके काम की कुछ विंडोज़ यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ विंडोज़ में आकर अपने काम की विंडोज़ को सिलेक्ट करके और यहाँ पर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ के अलावा अगर आप उसको ऊपर एडजस्ट करना चाहें, लेफ़्ट राइट करना चाहें, दैट्स ऑन यू, ठीक है। और अगर आप ऑटोमेशन पे काम नहीं करते, फॉर एग्जांपल टाइपोग्राफी का आपका काम ज़्यादा है तो मैं टाइपोग्राफी वाले पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये लेआउट मेरे पास वो आ गया जो टाइपोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर आप अपनी मर्जी से भी कुछ विंडो एडजस्ट कर सकते हैं और अपना वर्क स्पेस को सेव कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि ये वर्क स्पेसेस का काम आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने बात की थी कि इसके अंदर हम कुछ टूल्स को भी सीखेंगे, लेकिन ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम डायरेक्ट टूल से स्टार्ट करेंगे कि कौन सा टूल किस तरीके से काम करता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इन फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।